नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम भगवत गीता से संबंधित ज्ञान और कर्म एक कैसे हैं के बारे में सुनेंगे। आइए इसे थोड़ा सरल और गहराई से समझते हैं। ज्ञान और कर्म को सामान्यतः लोग अलग मानते हैं। ज्ञान को लोग सोचते हैं, जानना, समझना, जैसे किताबें पढ़ना, प्रवचन सुनना, तर्क करना। कर्म को समझते हैं, करना, यानी शारीरिक या मानसिक कोई क्रिया करना। लेकिन सच्चाई में सच्चा ज्ञान और सच्चा कर्म अलग नहीं होते, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइए अब समझते हैं ज्ञान और कर्म एक कैसे हैं। दोस्तों, ज्ञान सही है तो कर्म अपने आप सही हो जाता है। यदि मैं जानता हूँ कि आग जलाती है तो मैं बिना सोचे भी आग में हाथ नहीं डालूंगा। ये ज्ञान स्वतः कर्म को दिशा देता है। दोस्तों, कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। अगर कोई कहे कि उसे प्रेम का ज्ञान है लेकिन व्यवहार में क्रोध, घृणा फैलाता है तो उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। सत्य ज्ञान हमेशा कर्म में झलकता है। दोस्तों, ज्ञान ही कर्म बन जाता है। जब ज्ञान गहराई से भीतर उतर जाता है तब वह कृत्रिम सोच नहीं रहती, वह स्वभाव बन जाती है। तब कोई कर्ता नहीं बल्कि होता है। जैसे सुगंध फूल से अलग नहीं है, ऐसे ही ज्ञान से कर्म अलग नहीं रहता। आइए इसे उदाहरण से समझें। जैसे यदि कोई व्यक्ति जानता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है तो वह हिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। यहाँ ज्ञान सभी एक है और कर्म हिंसा न करना अलग अलग नहीं है, एक ही प्रवाह में है। गीता में भी यही बात आती है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान और कर्म का संन्यास समर्पण ही सच्चा योग है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। गीता 4 अध्याय श्लोक 37। ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। मतलब जब असली ज्ञान प्रकट होता है तब पुराने वासनागत बंधन वाले कर्म जल जाते हैं और जो भी कर्म होते हैं वे स्वतः शुद्ध और सहज होते हैं, बिना अहंकार, बिना अपेक्षा के। कहने का भाव, सच्चे अर्थों में ज्ञान और कर्म एक ही हैं। ज्ञान बगैर कर्म मरे हुए विचार हैं और कर्म बगैर ज्ञान अंधी क्रियाएं हैं। जब दोनों एक हो जाते हैं तब व्यक्ति पूर्णता में जीता है। आइए अब कुछ उदाहरण से समझते हैं कि ज्ञान और कर्म कैसे एक हो जाते हैं। सबसे पहले हम आग का उदाहरण देते हैं। यदि कोई जानता है कि आग जलाती है तो ये ज्ञान है, तो वह कभी आग में हाथ नहीं डालेगा, ये कर्म है। यहाँ जानना और करना अलग अलग नहीं है। जिस क्षण ज्ञान स्पष्ट है उसी क्षण कर्म बदल गया। आइए अब माँ का प्रेम उदाहरण से समझते हैं। माँ जानती है कि उसका बच्चा भूखा है। माँ बिना सोचे अपने आप उसे खाना दे देती है। यहाँ ज्ञान हुआ कि बच्चा भूखा है और कर्म ये हुआ कि खाना खिलाना है। ये सब एक दूसरे से अलग नहीं है। माँ को अलग से सोचना नहीं पड़ता क्या करना चाहिए, ज्ञान ही कर्म बन जाता है। आइए अब सांस लेना के उदाहरण से समझते हैं। तुम्हें ज्ञान है कि बिना सांस लिए जीना असंभव है, इसलिए तुम हर समय सांस लेते हो, चाहे सोचो या न सोचो। ये भी एक जीता जागता उदाहरण है जहाँ ज्ञान और कर्म एक साथ चलते हैं, स्वतः सहज रूप से। आइए अब संत महापुरुष का जीवन के उदाहरण से समझते हैं। संत को सच्चा ज्ञान हो जाता है कि सारा संसार एक ही परमात्मा का स्वरूप है। फिर उसके सारे कर्म प्रेम में अहिंसक, निस्वार्थ बन जाते हैं। उसे अलग से नैतिकता की शिक्षा नहीं चाहिए, उसका ज्ञान ही उसके कर्मों में बह रहा होता है। आइए अब कृष्ण का उदाहरण गीता से समझते हैं। कृष्ण जानते हैं कि युद्ध भी एक प्रकार से धर्म की स्थापना का कर्म है, इसलिए वे युद्ध भूमि में अर्जुन को ज्ञान देते हुए खुद भी कर्मरत रहते हैं। वे कहते हैं, मैं कर्म करता हूँ फिर भी मुझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। गीता अध्याय 3 श्लोक 22। मतलब ज्ञान से कर्म पैदा होता है और कर्म में ज्ञान का प्रकाश होता है। बहुत सरल सूत्र में कहे तो जहाँ ज्ञान पूरा होता है वहाँ कर्म स्वतः पवित्र और पूर्ण होता है। जहाँ ज्ञान अधूरा है वहाँ कर्म भी बंधन बन जाता है। आओ अब बुद्ध के जीवन से देखें कि ज्ञान और कर्म एक कैसे हैं। बुद्ध को ज्ञान की खोज थी। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने जब देखा कि जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य है तो भीतर गहरी जिज्ञासा जागी। क्या कोई ऐसी स्थिति है जहाँ दुख न हो? ये जिज्ञासा ही उनकी ज्ञान यात्रा की शुरुआत थी। यहाँ जानना, ज्ञान की खोज की उनके जीवन का मुख्य कर्म बन गया। यानी ज्ञान की आग ने उनकी पूरी क्रिया प्रक्रिया बदल दी। राजमहल छोड़ना, तपस्या करना, साधना करना। जब बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई तब लंबी साधना के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने अनुभव से जाना, सभी दुखों का कारण इच्छा, तृष्णा, आसक्ति है। ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं था, यह उनके पूरे अस्तित्व का अनुभव था। अब ये ज्ञान उनके हर कर्म में दिखाई देने लगा।
जैसे उनका बोलना दया से भरपूर था, उनका चलना शांति से भरा था, उनका देखना करुणा से सराबोर था। वे कुछ करने का प्रयास नहीं करते थे, उनका होना ही प्रेम और शांति का कर्म बन गया था। बुद्ध का जीवन स्वयं धर्म कैसे बन गया? बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद कोई योजना नहीं बनाई कि अब प्रवचन देने चलना है। उनका मौन, उनका आचरण, उनका चलना फिरना ही लोगों को खींचने लगा। लोग स्वयं पूछने आते, हमें भी वह बताओ जो तुमने जाना है। यहाँ देखो, ज्ञान अंतर्दृष्टि और कर्म उपदेश देना, लोगों का कल्याण करना, दोनों अलग नहीं हैं। ज्ञान भीतर प्रज्वलित हुआ और कर्म उस ज्ञान का सहज प्रवाह बन गया। बुद्ध कहते थे, जो जानता है वह करता है, जो नहीं जानता वह केवल बोलता है। यानी जिसने सत्य को जाना है उसका हर कर्म उसी सत्य की झलक बन जाता है, उसे अलग से अभिनय नहीं करना पड़ता। एक छोटा सा प्रसंग उदाहरण से समझते हैं। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, तुम उपदेश क्यों देते हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फूल क्यों महकता है? फूल महकता है क्योंकि उसकी प्रकृति है। बुद्ध उपदेश देते हैं क्योंकि उनका ज्ञान ही उनकी करुणा बन गया है। वे कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन उनका होना ही कर्म बन गया है। इस तरह बुद्ध के जीवन में ज्ञान और कर्म पुनर्तः एक में खो गए थे। ज्ञान था तो वही कर्म बन गया, कर्म था तो वही ज्ञान की झलक बन गया। अब दोस्तों, किसी भी साधक के जीवन में ज्ञान और कर्म की एकता कैसे घट सकती है? आओ इसे एकदम सीधी और व्यवहारिक भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सच्चे ज्ञान की तलाश जरूरी है। किताबों, शब्दों, दूसरों की बातों पर सिर्फ भरोसा मत करो, खुद अनुभव करो। क्या वास्तव में संसार क्षणभंगुर है? क्या वास्तव में इच्छा से दुख जन्म लेता है? क्या वास्तव में भीतर गहराई में असीम शांति है? जो भी ज्ञान हो वह केवल विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुभूत सच होना चाहिए। ध्यान मेडिटेशन से ज्ञान को अनुभव बनाओ, जैसे विपश्यना में करते हो। दोस्तों, विपश्यना गौतम बुद्ध की एक ध्यान विधि का नाम है। इस विधि में अपनी आती जाती सांस पर ध्यान लगाना होता है। अपने शरीर, श्वास, भावनाओं को देखना, तटस्थ रहना। धीरे धीरे ज्ञान सिर्फ सोचना नहीं रहेगा, वह प्रत्यक्ष देखना बन जाएगा। जहाँ प्रत्यक्ष अनुभव है वहाँ ज्ञान जीवित होता है। फिर कर्म अपने आप शुद्ध होने लगेगा। जब तुम प्रत्यक्ष देखोगे कि क्रोध भीतर आग की तरह जलाता है, तब तुमने सचमुच जाना। फिर तुम स्वाभाविक रूप से क्रोध करना छोड़ोगे, कोई नैतिकता थोपनी नहीं पड़ेगी। जब तुम देखोगे कि लोभ पकड़ने से दुख आता है, तो छोड़ने का भाव स्वतः जागेगा। प्रयास से नहीं, सहजता से हर दिन अपने जीवन में देखना शुरू करो। जो भी कार्य करो, छोटे या बड़े, देखो क्या मैं जागरूक होकर कर रहा हूँ? क्या ये कर्म मेरे भीतर की सच से फूट रहा है, या ये केवल आदत से, दबाव से हो रहा है? ये देखना ही धीरे धीरे ज्ञान और कर्म को एक करता है। सबसे जरूरी धैर्य रखना और प्रेम करना है। जल्दबाजी न करें, यह एक दिन में नहीं घटेगा। जैसे बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, वैसे ही ज्ञान और कर्म की एकता भी धीरे धीरे भीतर फूटती है। करते रहो, प्रेम से, धैर्य से, जागरूकता से। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान में कर्म बन जाएगा। छोटा सा व्यवहारिक तरीका अभी से शुरू करने का। रोज 5 मिनट बैठो और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूँ? मेरे कर्म किस भाव से हो रहे हैं? क्या मैं प्रेम से, सजगता से जी रहा हूँ? ये छोटी सी साधना धीरे धीरे अद्भुत परिवर्तन लाएगी। आइए अब दैनिक साधना पथ के बारे में समझें। ज्ञान और कर्म को एक करने के लिए सुबह उठते ही 5 मिनट में ये करें। 2-3 गहरी सांसें लो। भीतर मौन से पूछो, आज मैं प्रेम, शांति और सजगता में जीने का प्रयास करूंगा। फिर चुपचाप अनुभव करो, मैं जीवित हूँ, चेतना हूँ। तुम्हारा ये छोटा सा भाव पूरे दिन का आधार बन जाएगा। दिन के दौरान जब भी कुछ कर रहे हो, तब हर छोटे कर्म को ध्यान से करो, जैसे चाय पीना, चलना, बोलना, लिखना। करते समय हल्की जागरूकता रखो, मैं ये कर रहा हूँ। हर घंटे में एक बार 30 सेकंड रुक कर देखो, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं होश में हूँ या आदत में बह रहा हूँ? यह अभ्यास तुम्हारे कर्म को मशीनी से जागृत बनाएगा। अगर कोई नकारात्मक भावना आए, क्रोध, भय, लोभ, तुरंत रिएक्शन मत करो। बस देखो, ये क्रोध है, ये भय है, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। गहरी सांसें लो और शांत हो जाओ। यह अभ्यास धीरे धीरे भीतर ज्ञान को सजीव करेगा। रात को सोने से पहले 10 मिनट ये करें। शांत बैठो, आंखें बंद करो, दिन को पीछे से देखो। कहाँ कहाँ मैं सचेत रहा, कहाँ कहाँ आदत में बह गया। बिना दोष या पछतावे के सिर्फ देखो। देखना ही सुधार है। अंत में धन्यवाद दो।
धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद सीखने के अवसर के लिए। सप्ताह में एक दिन विशेष साधना करो, जैसे रविवार को 1 घंटे के लिए पूरी तरह मौन में रहो। न मोबाइल, न बात, बस शांति से रहना। अपने भीतर का हर विचार, हर भावना को देखना। यह अभ्यास गहरे ज्ञान को जीवन में स्थापित करेगा। दोस्तों, साधना का सूत्र ये है कि करते हुए जानो, जानकर करो। ज्ञान कर्म बने और कर्म ज्ञान की झलक दे। ज्ञान और कर्म को एक करने के लिए साधना सूत्र डेली रिमाइंडर ये है कि हर कर्म में होश लाओ, हर ज्ञान को जीवन बनाओ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जीवन की यह उपयोगी बातें आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा जी।